छात्रगण नमो नमः। आइए आज हम आपके पाठ्य पुस्तक के चतुर्थ पाठ कर्म कारकम के बारे में जानेंगे। आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 25 निकाल लीजिए और बुक को देखते रहिए। कर्म कारक, पहला कारक क्या होता है? कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवा संबंध, सातवां अधिकरण और लास्ट होता है संबोधन। तो पहले कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता कारक का ने और कर्म का को, अर्थात वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है। कर्म को प्रकट करने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है छात्र अध्यापकम नमति। छात्र अध्यापकम नमति अर्थात छात्र अध्यापक को नमस्कार करता है। छात्र अध्यापक को नमस्कार करता है। तो यहाँ पर कर्ता, कर्ता कौन है? छात्र। और अध्यापकम क्या है? कर्म। नमति, नमति क्या है? क्रिया। यहाँ कर्ता है, यहाँ कर्म है और यहाँ क्रिया है। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? अध्यापक पर। अर्थात छात्र क्या करता है? अध्यापक को नमस्कार कर रहा है। छात्र क्या करता है? अध्यापक को नमस्कार करता है। छात्र अध्यापकम नमति, छात्र अध्यापक को नमस्कार करता है। छात्र अध्यापको नमति, छात्र अध्यापको नमति अर्थात छात्र दो अध्यापक, अध्यापकम अर्थात एक अध्यापक को, अध्यापको दो अध्यापक को और अध्यापकान सभी अध्यापकों को। अध्यापक अर्थात टीचर, शिक्षक। छात्र अध्यापकम नमति, छात्र एक अध्यापक को नमस्कार करता है। छात्र अध्यापको नमति, एक छात्र दो अध्यापक को नमस्कार करता है। छात्र अध्यापकान नमति अर्थात छात्र सभी अध्यापकों को नमस्कार करता है, नमन करता है। यहाँ पर देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अध्यापकम एक वचन है, अध्यापको द्विवचन है और अध्यापकान बहुवचन है। जैसे यहाँ पे बालक लिख देते हैं, बालकम बालकौ बालकान अर्थात छात्र बालकम नमति, छात्र लड़के को नमस्कार करता है। छात्र बालकौ नमति अर्थात एक छात्र दो बच्चों को नमस्कार करता है। छात्र बालकान नमति अर्थात एक छात्र सभी लड़कों को नमस्कार करता है। उसी तरह से ये पुल्लिंग शब्द है अध्यापक। उसके बाद यहाँ पर नपुंसक लिंग का शब्द है त्वं समाचार पत्रम पठसि, त्वं समाचार पत्रम पठसि, तुम समाचार पत्र को पढ़ते हो। तो ये तुम क्या कर रहे हो? कौन सा काम कर रहे हो? समाचार पत्र पढ़ने का। अर्थात क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? समाचार पत्र पर। क्या कर रहे हैं? पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो समाचार पत्र में कर्म कारक होगा अर्थात द्वितीय विभक्ति होगा। तुम समाचार पत्र को पढ़ते हो, त्वं समाचार पत्रम पठसि, तुम समाचार पत्र पढ़ते हो। युवाम समाचार पत्रे पठतः। अब यहाँ पे देखिए त्वं अर्थात एक, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। युवाम समाचार पत्रे पठतः, तुम दोनों समाचार पत्र पढ़ते हो अर्थात तुम दोनों दो समाचार पत्र पढ़ते हो। यूयम समाचार पत्राणि पठतः, तुम सब समाचार पत्रों को पढ़ते हो, तुम सब समाचार पत्रों को पढ़ते हो। उसके बाद है अहम चित्रम रचयामि, अहम चित्रम रचयामि, मैं चित्र बनाता हूँ। रचयामि का अर्थ होता है बनाना। मैं चित्र बनाता हूँ या रचना करता हूँ, चित्र का रचना करता हूँ अर्थात बनाता हूँ। आवाम चित्रे रचयावः, अब यहाँ पे देखिए ये द्विवचन के वाक्य है। आवाम चित्रे रचयावः, हम दोनों दो चित्र बनाते हैं, हम दोनों दो चित्र बनाते हैं। वयम चित्राणि रचयामः, वयम चित्राणि रचयामः, हम दोनों, हम सब, वयम अर्थात हम सब, चित्राणि यानी कि बहुत सारे चित्र, रचयामः यानी कि बनाते हैं, हम सब बहुत सारे चित्र बनाते हैं।
उसके बाद है ऐसा अस्माकं पाकशाला। आप पिक्चर में देखिए, वहां पर दो महिलाएं हैं और पाकशाला अर्थात किचन में काम कर रहे हैं। पाकशाला का अर्थ होता है किचन। ऐसा, ऐसा का अर्थ होता है यह, स्त्रीलिंग। अस्माकं यानी कि हमारे, अस्माकं यानी कि हमारे, पाकशाला यानी कि पाक किचन है, यह हमारा पाकशाला यानी कि किचन है। सा अम्बा अस्ति, सा अम्बा अस्ति। सा मतलब वह, स्त्रीलिंग। अम्बा मतलब माँ, अस्ति का अर्थ होता है। वह माँ है, वह माताजी हैं। सा भोजनम पचति, सा भोजनम पचति। सा मतलब वह, भोजनम मतलब खाना, पचति यानी कि पकाती है, भोजन पकाना। पचति का अर्थ होता है पकाना, भोजन पकाना। सा भोजनम पचति, वह भोजन बनाती है। तत्र कर्मकरी पत्राणि प्रक्षालयति। तत्र मतलब वहां, कर्मकरी यानी कि बाई जो होते हैं काम करने वाली। पात्राणि, पात्राणि यानी बहुत सारे बर्तन, पात्र। पात्र का ये बहुवचन रूप है पात्राणि। पात्रम, पात्रे, पात्राणि। पात्रम यानी कि एक पात्र, पात्र यानी कि दो पात्र, और पात्राणि यानी कि बहुत सारे पात्र, दो से अधिक। प्रक्षालयति, प्रक्षालयति का अर्थ होता है धोता है या धोती है। तत्र कर्मकरी पात्राणि प्रक्षालयति। वहां कर्मकरी है, जो बाई है, काम करने वाली है, वह बर्तनों को धोती है। तत्र कर्मकरी पात्राणि प्रक्षालयति। वह, वहां बाई या दीदी बर्तनों को धोती है। ते सैनिका सन्ति। यहाँ चित्र में देखिए सैनिक है और वहां पर एक ध्वज लगा हुआ है। ते सैनिका सन्ति, वे सब सैनिक हैं। ते मतलब वे, बहुवचन है। ते मतलब वे सब। सैनिका यानी कि फौजी, बॉर्डर में जो रहते हैं फौजी, सैनिक, आर्मी। सन्ति, सन्ति मतलब हैं। ते सैनिका सन्ति, वे सब सैनिक हैं। ते देशम रक्षन्ति, वे देश की रक्षा करते हैं। ते मतलब वे, देशम यानी कि देश की, कंट्री की, रक्षन्ति यानी कि रक्षा करते हैं। ते देशम रक्षन्ति, वे देश की रक्षा करते हैं। ते राष्ट्रध्वजम नमन्ति। ते मतलब वे, राष्ट्रध्वजम यानी कि तिरंगा, अपना जो राष्ट्रीय झंडा है, नेशनल फ्लैग है, नमन्ति यानी कि नमस्कार करते हैं। वे राष्ट्रीय झंडा को नमस्कार करते हैं। उसके बाद है एतत् उद्यानम अस्ति। एतत् उद्यानम अस्ति। एतत् मतलब यह, उद्यानम मतलब बाग, बगीचा, उपवन, गार्डन, अस्ति मतलब है, यह उपवन है। एतत् उद्यानम अस्ति, एतत् उद्यानम अस्ति, यह बाग या बगीचा या गार्डन है। अत्र मालाकारा भूमिं खनति। अत्र मतलब यहाँ, मालाकारा यानी कि जो माली होते हैं, बाग बगीचा का देख रेख करने वाले होते हैं, उनको कहते हैं मालाकारा। भूमि यानी कि जमीन को, भूमि का मतलब होता है जमीन को। खनति यानी कि खोदता है। अत्र मालाकारा भूमि खनति, यहाँ जो मालाकार है, जो माली है, वह जमीन को खोदता है। पादपान आरोप्यति सिंचति च। पादपान, पादपान यानी कि छोटे पौधों को, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं पादपान। आरोप्यति, आरोप्यति यानी कि उसको जमीन के अंदर लगाना, आरोपण करना, पौधे को लगाना। सिंचति च, और सिंचाई करता है। सिंचति का अर्थ होता है जल सिंचाई करना, अर्थात छोटे पौधों को आरोपण करता है और जल सिंचित करता है, जल छिड़काव करता है। च का अर्थ होता है और। सह यथा समय पुष्पाणि त्रोटित्वा मालां गुम्फति। सह यथा समय पुष्पाणि त्रोटित्वा मालां गुम्फति। सह का अर्थ होता है वह, यथा समय यानी कि उचित समय, सही समय में, पुष्पाणि यानी कि बहुत सारे फूलों को, त्रोटित्वा, त्रोटित्वा का अर्थ होता है तोड़ करके, मालाम यानी कि माला को, गुम्फति यानी कि गूंथना, माला गूंथना, माला बनाना। वह उचित समय में फूलों को तोड़ करके माला गूंथता है। जब फूल बड़ा हो जाता है, तोड़ने के लायक होता है, तो उसको तोड़ करके वह फूलों से माला बनाता है।
उसके बाद है एषः स्थपतिः अस्ति, एषः स्थपतिः अस्ति। एषः मतलब यह, एषः का अर्थ होता है यह। स्थपति, स्थपति यानी कि जो मिस्त्री होता है, तो जो घर बनाने का काम करता है, ईंटा गारा से घर बनाने का काम करता है, उसको बोलते हैं स्थपति। अस्ति, अस्ति मतलब है, यह मिस्त्री है, अर्थात यह जो घर बनाता है, घर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिस्त्री। जैसे ईंटा वगैरह लेकर के जो बनाते हैं उनको बोलते हैं स्थपति है। ऐसा स्थपति है अस्ति, यह मिस्त्री है। ऐसा भवनानि रचयति, ऐसा मतलब यह, भवनानि यानी कि भवनों को, घरों को, रचयति, रचयति का अर्थ होता है बनाता है, यह भवनों को बनाता है, यह घरों को बनाता है। स्थपति है कठिन परिश्रमं करोति, स्थपति है कठिन परिश्रमं करोति। स्थपति यानी कि मिस्त्री, कठिन परिश्रमम अर्थात कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत करोति यानी कि करता है। जो मिस्त्री होता है वह कठिन परिश्रम करता है। स्थपति है कठिन परिश्रमं करोति। अस्मभ्यम आश्रयं च ददाति, अस्मभ्यम, अस्मभ्यम यानी कि हमारे लिए, अस्मभ्यम का अर्थ होता है हमारे लिए। आश्रयम, आश्रयम यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं, जिसको हम घर कहते हैं, आश्रयम हम जहाँ रहते हैं उसको घर कहते हैं। च और ददाति, हमारे लिए वह क्या करता है? आश्रय देता है। आश्रय क्या आश्रय देता है? घर बना करके देता है जिसमें हम लोग निवास करते हैं। तो वह क्या करता है? हमारे लिए आश्रय बनाता है, घर बनाता है और वो हमें देता है, आश्रय देता है। उसके बाद है एषः अभिजितः अस्ति, एषः अभिजितः अस्ति। एषः मतलब यह, अभिजितः एक लड़के का नाम है, अस्ति मतलब है, यह अभिजित है। एषः प्रातः प्रथमं कर दर्शनं करोति, एषः प्रातः प्रथमं कर दर्शनं करोति। एषः मतलब यह, प्रातः यानी कि सवेरे, प्रथमम यानी कि सबसे पहले, कर दर्शनम, कर दर्शनम यानी कि कर किसको बोलते हैं? हाथ को। जो ऐसे सोकर उठते हैं और हाथ को देखते हैं उसको बोलते हैं कर दर्शनम करोति। यह सबसे पहले प्रातः उठ करके, सवेरे रात को जब सोते हैं तो प्रातः उठ करके क्या करता है? अपने हाथ का दर्शन करता है। कर दर्शनम सभी लोग करते होंगे। कैसे करते हैं? जैसे हम सो करके उठते हैं तो अपने हाथ को देखते हैं और क्या बोलते हैं? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा बोलते हैं सभी और ऐसा ही करते हैं। तो ये अभिजीत क्या करता है? सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करता है। तत्पश्चात पितामहम पितामही, तत्पश्चात अर्थात उसके बाद, पितामहम अर्थात दादाजी, पितामहम यानी कि ग्रैंडफादर, पितामही यानी कि ग्रैंड मदर दादी जी, जनकम, जनकम अर्थात पिताजी, अम्बाम यानी कि माँ मदर, च और प्रणमति अर्थात प्रणाम करता है। तत्पश्चात पितामहम पितामही जनकम अम्बाम च प्रणमति, उसके बाद दादाजी दादी जी पिताजी माताजी को प्रणाम करता है। अर्थात अभिजीत सुबह उठता है, सुबह उठ करके अपने कर दर्शन करता है, हाथ का दर्शन करता है, उसके बाद दादा दादी पिता और माता जी को प्रणाम करता है। आप सभी भी करते होंगे, सुबह उठ करके अपने से बड़ों का प्रणाम करते हैं। उसके बाद फल विक्रेता, यहाँ पर फल विक्रेता और अम्बा का वार्तालाप है। फल विक्रेता, फल विक्रेता कहता है भवती किमिच्छति, भवती किमिच्छति, भवती मतलब आप, आपको, किमिच्छति, किम मतलब होता है क्या, इच्छति मतलब चाहिए, आप क्या चाहते हैं। भवती किमिच्छति, आप क्या चाहते हैं। अम्बा, माँ कहती है आम्राणि इच्छामि, आम्राणि मतलब आम के फल, आम के फलों को इच्छामि यानी कि चाहती हूँ, अर्थात आम के फलों को लेना चाहती हूँ। फल विक्रेता जो होता है फ्रूट सेलर,
उससे माँ कहती है, जो फ्रूट सेलर है वो माँ से कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। माँ कहती है मुझे आम चाहिए। फल विक्रेता फिर कहता है आम्राणी 50 रुपये काणी, आम्राणी 50 रुपये काणी संति। आम का जो रेट है कितना है, 50 रुपया किलो। आम्राणी 50 रुपये काणी संति। आम्राणी मतलब आम, 50 यानी कि 50 रुपये काणी यानी कि रुपये, संति मतलब है। आम जो है, आम का जो रेट है वह 50 रुपया है। अम्बा कहती है अस्तु यच्छतु, अस्तु मतलब ठीक है, यच्छतु मतलब दे दो, ठीक है दे दो। माँ कहती है कि ठीक है दे दो। उसके बाद यहां देखिए पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पाठ को एक बार और देख लीजिए। छात्रः अध्यापकं नमति, छात्रः अध्यापकं नमति, छात्रः अध्यापकान् नमति। मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, छात्रः अध्यापकं नमति, छात्रः अध्यापकं नमति, छात्रः अध्यापकान् नमति। त्वं समाचारपत्रं पठति, पठति नहीं है वहां पे पठसी होगा। त्वं समाचारपत्रं पठसि, युवां समाचारपत्रे पठतः, युवां समाचारपत्राणि पठत्, अहं चित्रं रचयामि, आवां चित्रे रचयावः। एषा अस्माकं पाकशाला, एषा अस्माकं पाकशाला, सा अम्बा अस्ति, सा भोजनं पचति, तत्र कर्मकरी पात्राणि प्रक्षालयति, ते सैनिकाः सन्ति, ते देशं रक्षन्ति, ते राष्ट्रध्वजं नमन्ति। एतत् उद्यानम् अस्ति, अत्र मालाकारः भूमिं खनति, पादपान् आरोपयति। आइए अब हम इसके व्याकरणिक तथ्य को जानते हैं। व्याकरण क्या होता है, ग्रामर, अर्थात आकारांत पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचनों के रूप में लिखने के लिए मूल शब्द में क्रमशः अम, अ तथा आन जुड़े जाते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, राम, बालक, देव, कृष्ण आदि, छात्र आदि शब्द क्या है, आकारांत शब्द। जिस शब्द से असंयंत हो, कोई भी शब्द असंयंत होता है उसे अकारांत कहते हैं। तो इनके अकारांत के द्वितीय विभक्ति में एक वचन में क्या होता है, अम, द्विवचन में अ और बहुवचन में आन। यहाँ पे लिखा है अम, अ तथा आन जुड़े जाते हैं मूल शब्द में। मूल शब्द जैसे राम, राम जुड़ेंगे तो रामम, रामौ, रामान। देव जुड़ेंगे तो देवम, देवौ, देवान। इस तरह से छात्रम, छात्रौ, छात्रान। उसके बाद है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों के रूप लिखने के लिए मूल शब्द में क्रमशः आम, ए तथा आह जोड़े जाते हैं। जैसे लताम, लते, लता, बालिकाम, बालिके, बालिका। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के द्वितीय विभक्ति के रूप लिखने के लिए तीनों वचनों में क्रमशः अम, ए तथा आनी जोड़े जाते हैं। फलम, फले, फलानी, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। देखिए यहाँ पे पुल्लिंग शब्द में क्या जुड़े जाते हैं, अम, अ, आन। स्त्रीलिंग शब्द में आम, ए, आह और नपुंसकलिंग में अम, ए, आनी। उसके बाद छात्रों आप लोग शब्दार्थ को पूरा लिखेंगे और अच्छी तरह से लिखेंगे। शब्दार्थ कैसे लिखना है, एक शब्दार्थ को एक लाइन में। जैसे यहाँ पर क्या है, अध्यापकम, अध्यापकम का मीनिंग होता है एक अध्यापक को, टू वन टीचर। अर्थात
यहाँ से यहाँ तक आप एक लाइन में लिखोगे। उसके बाद दूसरे लाइन में अध्यापकों अर्थात 2 अध्यापक को, टू टीचर्स, यहाँ से यहाँ तक दूसरे लाइन में लिखोगे। अर्थात एक लाइन में एक शब्दार्थ लिखना है। ये शब्दार्थ पूरा शब्दार्थ लिखना है और उसको अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद अभ्यास कार्य, पठत कंठस्थ च कुरुत, पढ़ो और कंठस्थ करो। इसको पढ़ना है और कंठस्थ करना है। जैसे बालकम बालकौ बालकान, छात्रम छात्रौ छात्रान, अध्यापकम अध्यापकौ अध्यापकान, लताम लते लता, महिलाम महिले महिला, अम्बाम अम्बे अम्बा, मालाम माले माला, फलम फले फलानी, आम्रम आम्रे आम्राणी, कदली फलम कदली फले कदली फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। इस तरह से पढ़ना। उसके बाद लिखितम, यहाँ से आपको कॉपी में लिखना है। इसका पीडीएफ दिया जा चुका है, सिर्फ आपको यहाँ पर समझना है। कोष्ठके प्रदत्त शब्दानाम द्वितीय विभक्ति वाक्यानि कुर्यात्, कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ब्रैकेट वर्ड्स। छात्राध्यापकम नमति, यहाँ पर अध्यापक दिया है तो अध्यापक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो अध्यापक का द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? अध्यापकम। यहाँ पर जितने भी शब्द दिए हैं सब एक वचन के वाक्य हैं। अहम अर्थात मैं, चित्रम रचयामि मैं चित्र बनाता हूँ। सैनिका राष्ट्रध्वजम नमति, सैनिक राष्ट्रध्वज को नमस्कार करते हैं। अम्बा पचति, अम्बा भोजनम पचति। मालाकारः खनति, मालाकारः किं खनति? भूमिं खनति। मालाकारः भूमिं खनति। सह जनकम प्रणमति, वह पिता को प्रणाम करता है। सह अम्बाम अपि नमति, वह माँ को भी प्रणाम करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर वाक्य बनाना है। यहाँ पर 3 तालिका दिया है, तीनों तालिका में से एक एक शब्द चुन करके हमको वाक्य बनाना है। सबसे पहले वाक्य क्या बनेगा? छात्रः विद्यालयं गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है। आवाम चित्राणि रचयावः, हम दोनों चित्र बनाते हैं। सह कठिन परिश्रमं करोति, वह कठिन परिश्रम करता है। मालाकारः भूमिं खनति, जो माली है वह जमीन को खोदता है। अध्यापकः पुस्तकं यच्छति, शिक्षक पुस्तक देता है। तीन वाक्य को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नितान प्रदान आदित्य प्रश्न निर्माण शुरू। सा भोजनम खादति, यहाँ पर कलर वर्ड दिया है, इसमें क्या करना है? प्रश्न बनाना है। इसके जगह में प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। जो कलर वर्ड दिया है उसके जगह स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। अंत में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमको वाक्य लिखना है। अम्बाम कानि प्रक्षालयति, माँ क्या धोती है। छात्रः लेखम लिखति, छात्रः कः लिखति। अध्यापकः छात्रान् पाठयति, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? अध्यापकः कान् पाठयति, अध्यापक इसको पढ़ाते हैं। सुधा फलानि खादति, सुधा कानि खादति, सुधा क्या खाती है? सुधा फल खाती है। बालकः जलम पिबति, बालक जल पीता है। बालकः कः पिबति, बालक क्या पीता है? जल पीता है। उसके बाद है रंजित पदस्य बहुवचन रूपाणि चिनुत, इसमें जो कलर वर्ड है उसमें इनका ये जैसे अहम समाचार पत्रम पठामि, मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ, इसका बहुवचन समाचार पत्रम का बहुवचन क्या होगा? समाचार पत्राणि। अहम समाचार पत्राणि पठामि। छात्रः अध्यापकम, तो यहाँ पर आ जाएगा अध्यापकान। छात्रः अध्यापकम नमति, इसका बहुवचन क्या होगा? अध्यापकान।
स्थपति भवनम रचयति, इसका बहुवचन हो जाएगा भवनानि। मिस्त्री क्या भवन बनाता है, मिस्त्री बहुत सारे घर बनाता है। भवन का बहुवचन भवनानि। ते देशम रक्षन्ति, ये देश की रक्षा करते हैं। सह माला गुंफति, वह माला गूंथता है। तो मालाम का मालान हो जाएगा। उसके बाद मंजुषात् पदान् चित्वा उचित स्तंभे लिखत। यहाँ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति लिखना है। ये जो शब्द दिया है इसमें प्रथमा विभक्ति के शब्द हैं और द्वितीय विभक्ति के शब्द हैं, तो दोनों को अलग करके लिखना है। प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा छात्रः, उसके बाद मालाकारः, उसके बाद स्थपति, उसके बाद अम्बा विक्रेता, ये प्रथमा विभक्ति है। इसकी द्वितीय विभक्ति क्या है, पादपान भवनानि भूमिन चित्रम कदलीफलानि, ये शब्द द्वितीय विभक्ति है। उसके बाद धातु पुरुषम लकारम वचनम लिखत, यहाँ शब्द दिया है उसके लकार वचन और पुरुष लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है इच्छति, इच्छति मतलब होता है चाहता है, चाहता है, इच्छा करता है। तो इसका धातु है, मूल धातु इश। इश पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष लकार, लट लकार अर्थात प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वचन कौन सा है, एक वचन। रचयति, रचयति का मूल धातु है रच, पुरुष है प्रथम पुरुष लकार, लट लकार, वचन एक वचन। प्रणमति अर्थात प्रणाम करता है, इसका धातु है प्रणाम। प्रण, प्रण भी लिखते हैं और प्रणाम भी लिखते हैं। प्रणमति पुरुष है प्रथम पुरुष लकार, लट लकार, वचन एक वचन। प्रक्षालयति, प्रक्षालयति अर्थात होता है धोता है, तो इसका धातु है प्रक्ष या प्रक्षालय, दो होता है, प्रक्ष भी होता है और प्रक्षालय भी होता है। पुरुष है प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन। सिंचति, सिंचति अर्थात सिंचाई करता है, इसका धातु है सिंच। पुरुष प्रथम पुरुष लकार, लट लकार, वचन एक वचन। इस तरह से आप लोगों को इसका पीडीएफ दिया जा चुका है, अटैचमेंट फाइल देख लेंगे, वहाँ इसका पूरा आंसर और क्वेश्चन लिखना है। धन्यवाद छात्रों, पुनर्मिलामः।